पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 48,889 की नफसियाती हद उबूर कर गया। निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी के लिए वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान आज फिर मुलाकात होगी। राजा रियाज ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी समेत निगरान वजीर आजम के लिए 3 नाम पेश कर दिए। वजीर आजम मामला आज हल होने के लिए पुरुमेद। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी सतह पर तकर्रुरियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। कौमी असम्बली और विफाकी काबीना तहलील होने के बाद तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग्स रोकने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 1.5 माह बाद लंदन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ चंद दिनों में लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। लीगी कायद की वतन वापसी पर बातचीत होगी। पार्लियामान का जमहूरी अंदाज में इख्तिताम अच्छा शुगुन है। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी अंदाज में पार्लियामानी निज़ाम को आगे बढ़ाया। आसिफ अली जरदारी की स्पीकर कौमी असम्बली से गुफ्तगू। राजा परवेज अशरफ ने साबिक सदर को असम्बली में मुस्बत किरदार और खिदमात पर यादगार शील्ड पेश की। चेयरमैन पीटीआई ने दावा किया था उनसे साइफर गुम हो गया। अगर साइफर उनसे गुम हो गया तो गैर मुल्की जरीदे में कैसे छप गया? चेयरमैन पीटीआई संगीन जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। FIA ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सिंध असम्बली आज तहलील कर दी जाएगी। वजीर आला आज गवर्नर को एडवाइस भेजेंगे। स्पीकर के अरकान को आज आखिरी सेशन में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला आज सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने केस का फैसला 19 जून को महफूज किया था। एक्ट के तहत अवामी मफाद के मुकदमात में नजरसानी अपीलें लार्जर बेंच सुनेगा। कराची के इलाके लियारे अल-फलाह में रेंजर्स एहलकार का मुकदमा 2 रोज बाद दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। कलदम बलोच लिबरेशन फ्रंट का दहशतगर्द गहराम बलोच नामजद। और कश्मीर में बच्चों के झगड़े पर 2 ग्रुपों में तसादुम। एक शख्स जहां बहक मकतूल की लवाही की तलाश इंडस हाईवे पर रखकर एहतजाज।